इलाके की तस्वीर कितनी बदली है, सरकारी योजनाओं का स्थानीयों पर कितना फायदा हुआ है और क्षेत्र के नेता और विधायकों के दावों में कितना दम था। सवाल जनता से और जवाब विधायक जी से, क्योंकि ये है इलाके का मिजाज, विधायक का जवाब। इलाके की तस्वीर कितनी बदली, सरकारी योजनाओं का स्थानीयों को कितना फायदा हुआ, नेता और विधायकों के दावों में कितना दम। आज बात जमशेदपुर के विधानसभा क्षेत्र जुगसलाई की। जी हाँ, वो क्षेत्र जिसके कई प्रखंड आज भी झारखंड के पिछड़े प्रखंडों में शामिल हैं, जहां पूर्व मंत्री रहे दुलाल भुइयां से लेकर मंत्री रहे आजसू के रामचंद्र सहिस ने विधायक की भूमिका 10 सालों तक निभाई। बावजूद इसके जुगसलाई के कई क्षेत्र विकास की बाट जोते दिख रहे हैं। हालांकि वर्तमान में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी के काम से लोगों में आशा की उम्मीद जरूर बंधी है। विधायक मंगल कालिंदी से जुड़ी एक बहुत खास बात, झामुमो विधायक मंगल कालिंदी देश के 5वें सबसे गरीब विधायक हैं। पूरे पूर्वी सिंहभूम में जुगसलाई विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां एक नगर परिषद भी है और सुदूर गांव भी इस विधानसभा को जोड़ता है। वैसा क्षेत्र भी है जहां कभी नक्सलियों का पहरा हुआ करता था और वैसा भी क्षेत्र है जहां पे व्यापार जगत के लोग इकट्ठा रहते हैं। जुगसलाई क्षेत्र में, जुगसलाई क्षेत्र के नाम पे ही इस विधानसभा का नाम जुगसलाई विधानसभा रखा गया। ये जुगसलाई का क्षेत्र है। पहले आपका एक दृश्य दिखा देते हैं कि किस तरह से और क्षेत्रों से ये क्षेत्र जो है थोड़ा अलग है। आपको हमने दिखाया कि बंगाल के क्षेत्रों में किस तरह से लोग गांव में, सुदूर गांव में इस जुगसलाई विधानसभा के एरिया में रहते हैं और किन परेशानियों के साथ रहते हैं। मगर इन्हीं का एक क्षेत्र है जहां के विधायक मंगल कालिंदी है, जो जेएमएम से बिलोंग करते हैं और इनके जीत के बाद क्षेत्र में क्या कुछ कर पाए हैं इसकी जानकारी आपको हम देंगे। यहाँ के लोगों से भी आपको हम मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे और इनसे ये सवाल भी पूछेंगे कि किस तरह से विधायक जी इस क्षेत्र में आना जाना होता है, कि क्या केवल आना जाना ही होता है कि कुछ काम भी करते हैं। कारण कि लगभग विधायकों के बारे में बताया जाता है कि विधायक केवल क्षेत्र में उपस्थित तो रहते हैं मगर काम नहीं करते हैं। और काम क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो लोगों ने वोट दिया है, काम करना चाहिए था, उसके बावजूद विधायक काम नहीं करते हैं। मगर वैसे मंगल कालिंदी है जो शायद काम करते हैं, लोगों का जैसा कहना है, मगर लोगों से की जुबानी हम समझ लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं। हमारे मंगल कालिंदी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उनके रहते हुए जो काम आज तक नहीं हुआ विधायक के नाम पर, वो काम आज हो रहा है। जैसे कि इतने सहज और सुलभ उपलब्ध हैं कि हर कार्य के लिए जब भी वो कॉल कीजिए आप फ़ोन पे उठाएंगे, उनके प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, किसी भी समस्या के लिए वो तुरंत वहाँ आकर उसे अवगत कराते हैं। विधायक मंगल कालिंदी की ये तारीफ थी कि क्षेत्र में आते हैं, उपस्थित रहते हैं और लोगों की समस्याओं से वो रूबरू होते हैं और तत्काल उसकी समस्या का निदान के पीछे वो लग जाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? कहाँ रिक्शा चलाते हैं? यही चौक में। कोई चौक में? गसौरा चौक। कितना कमाते हैं डेली? 200 हो जाता है, 100, 150, 200। विधायक जी को जानते हैं? नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है? ना। तो जानकारी तो सुनने में तो आता होगा ना कौन विधायक है? हमको उतना जानकारी नहीं है। और तो भाई कमाते खाते हैं, घर द्वार भी नहीं है, कमाते खाते हैं, ठेले में सो जाते हैं। ये उनको पूछ ही लीजिए। रोड आपको जरूरत होता है, क्योंकि रिक्शा तो रोड पे ही चलाते हैं। हाँ, तो रोड बढ़िया है क्षेत्र में? रोड तो अभी हाल में बना है, पहले तो बहुत खटारा था, अभी हाल में बना है। कौन बनाया? म्यूनसिपालिटी बनवाया है। पार्टी बनाया जी। तो क्षेत्र में नगर परिषद काम करती है, मगर विधायक जी का भी एक खूब रहता है कि क्षेत्र में किसी तरह से लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि नगर परिषद बनाए, विधायक जी बनाए, काम होना चाहिए। लोग यही चाहते हैं कि अगर वोट करते हैं तो उनको रिटर्न मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये थी रोड का काम बहुत बढ़िया हो गया हम लोग जुगसलाई क्षेत्र में। प्लस बिजली का भी काम अच्छा है, साफ़ सफाई का भी काम अच्छा हो रहा है, होते जाएगा भी, काम अच्छा हो रहा है। हमारे विधायक जी की तरफ से बहुत बढ़िया है, हो रहा है। कौन विधायक, क्या नाम? मंगल कालिंदी जी। मंगल कालिंदी जी विधायक हैं। और लगता है कि कुछ काम और करने की ज़रूरत है?
अच्छे विधायक है, उपस्थित रहते हैं, सड़क बनवा दिए, स्ट्रीट लाइट जल रहा है प्रॉपर में, और जो बड़ी समस्या है उसका निदान भी होना चाहिए था। हाँ एकदम होगा, जो भी अगर कमी है उनको पूरा करेंगे वो। तो जो कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। और भी लोग हैं। सर, क्या काम करते हैं आप? मेरा कपड़े की दुकान है। दुकान कैसा चल रहा है अभी? ठीक है। ठीक है। यहाँ के विधायक जी को जानते हैं आप? हाँ, क्या नाम है? मंगल कालिंदी। कैसे जानते हो? कितने नज़दीक आप हैं? नज़दीक ऐसे जानते हैं कि इसके पहले भी जो विधायक थे उनको हम लोग 5 साल के अंदर में शायद ही कभी 1-2 बार देख लेते। और ये विधायक जी ऐसे हैं कि इनको हर हफ्ता हम लोग डायरेक्ट आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। हम लोग भी डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। किस तरह की समस्या हैं? किस तरह की समस्या अब तक आप रखे हैं? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सेवाओं पे हमने प्रकाश डाला है। क्या कहेंगे आप विधायक जी के बारे में? विधायक जी के बारे में इतना ही कहना है कि मूलभूत समस्याओं पे बहुत सजगता से कार्य करते हैं। जैसा कि आपने बाकी लोगों से सुना होगा, 3 बड़ी समस्याएं थी। एक सड़क की थी, दूसरा पानी की थी, तीसरा बिजली संबंधित थी। सड़क आप स्वयं देख सकते हैं, इस समय पूरे जुगसलाई का नव निर्माण हो गया है, पेवर ब्लॉक हो चाहे पक्की सड़क का काम हो, बहुत बढ़िया। दूसरी बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी पानी की। पानी में समस्या ये आती थी कि जो हमारा सप्लाई केंद्र है वहाँ जो है मोटर अक्सर वहाँ जला करता था। जलने की वजह से क्या होता था, 2-2 दिन 3-3 दिन बाधा होती थी। हमारे विधायक जी ने निजी फंड से 2 एडिशनल मोटर दिए। उसका बेनिफिट ये मिला कि कोई भी मोटर अगर जलता है सप्लाई केंद्र से तो तुरंत दूसरे मोटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि जो बिगड़ा है उसके लिए जितना भी समय लगे बनने में उससे कोई तत्काल समस्या का समाधान हो जाए। कि जमशेदपुर से नज़दीक होने के कारण जुगसलाई क्षेत्र का विकास प्रॉपर वे में होता रहा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे कई काम देखे गए हैं और अब जब मंगल कालिंदी आए हैं तो और काम बढ़ चढ़ के हो रहा है। क्योंकि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में वो भी क्षेत्र एक गांव है जिस गांव में कुछ नहीं है। पटमदा की बात कर लेते हैं, बोड़ाम की बात कर लेते हैं, या फिर नरगा जैसे क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है। लोग शुद्ध पानी के लिए परेशान हैं। तो आपको इसका लाभ दिखता है कि जेहेतु शहर से टाटा स्टील से नज़दीक है, विधायक जी इस कारण से अवेलेबल रहते हैं, चूँकि रात इनका जमशेदपुर में गुजरता है, ये कारण है कि लाभ मिलता है आप लोग को। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जुगसलाई क्षेत्र को टाटा स्टील से नज़दीक होने की वजह से कोई लाभ नहीं मिलता है। इसको जो भी लाभ मिलता है 2 कारणों से मिलता है। एक, अभी वर्तमान में एक्टिव विधायक हैं। दूसरा, ये नगर परिषद क्षेत्र है। नगर परिषद क्षेत्र में क्या है, नगर परिषद का अपना निजी फंड भी होता है जो कि जिससे विकास होता है। अब पटमदा और बोड़ाम की आपने बात की, वहाँ नगर परिषद न होने की वजह से थोड़ी समस्याएँ हैं। लेकिन दूसरी तरह का अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि पटमदा में एक माचा जगह है जहाँ का हॉस्पिटल बहुत सालों से बंद पड़ा था। इन्हीं विधायक जी के कार्यकाल में उसको खुले हुए 1.5 साल हो गए। वहाँ डॉक्टरों की भी नियुक्ति हुई, बेड भी लगा, उपचार भी चल रहा है। तकरीबन वहाँ पर छोटे मोटे मिला के 50 गांव के लोगों को स्वास्थ्य लाभ वहाँ मिल रहा है। जो साफ तौर पे बताते हैं कि क्षेत्र में विधायक ऐसा ही होना चाहिए जो हर परिस्थिति में हर समय काम करे, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर पानी की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो। मगर विधायक को दूसरी ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि आपको हमने दिखाया कि उस गाँव की तस्वीर, उस कस्बों की तस्वीर जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे, जहाँ रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहीं इसी विधानसभा क्षेत्र में जुगसलाई क्षेत्र है जहाँ सड़कें तो है, पानी है, बिजली है, और लोग प्रॉपर वे में ये बताते हैं कि विधायक आने वाले दिनों में ऐसा ही चाहिए, कारण कि ऐसा विधायक बहुत मुद्दत के बाद मिला है। जुगसलाई के शहरी क्षेत्रों में तो लोग मंगल कालिंदी जी की विधायकी से बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जहां उनका मानना है कि क्षेत्र की जो 3 मुख्य समस्याएं थी, पानी, बिजली और सड़क, वो सुलझाई जा चुकी हैं और विधायक जी खुद भी अपने क्षेत्र में हो रहे विकास के कामों की गिनती करवाते दिखते हैं। चाहे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोग बताएंगे कि ये पहला जनता का सेवक है मंगल कालिंदी, जो जनता के बीच में हर दिन हर रोज हम जाते हैं और जनता की जो भी समस्याएं होती है। अभी आप ये जुगसलाई विधानसभा का ऐतिहासिक काम जो है किसी ने नहीं किया। आज जो गरीब बच्चे हैं, किसी का पिताजी नहीं है, किसी का माँ नहीं है, वैसे बच्ची लोग जो पढ़ने के लिए असमर्थ हैं, उनके परिवार उनको पढ़ाने के लिए असमर्थ है,
ऐसे बच्चों को जो है 27 बच्चों को, 5 बच्चों को करीम सिटी कॉलेज में, उसके बाद गोलमुरी जो कॉलेज है उसमें 5 बच्ची को करवाएं, 17 बच्ची को 3 प्लेट इंटर कॉलेज में, इंटर महाविद्यालय में करवाए हैं। तो ये इतिहास है ना जुगसलाई विधानसभा का। हालांकि समाचार प्लस की टीम जब यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। जमशेदपुर में कुल 6 विधानसभा है और एक विधानसभा जुगसलाई विधानसभा है, जिसकी जो भौगोलिक स्थिति देख ले तो बंगाल बॉर्डर से लेकर के जमशेदपुर का शहरी क्षेत्र को भी छूता है, जिसमें लगभग 27 से 28 पंचायत और एक नगर पालिका भी आती है। जिसकी आबादी की हम बात कर रहे हैं तो लाखों में आबादी है। जहां हम पहुंचे हैं पटमदा के क्षेत्र में, जहां के लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो नेता मंत्रियों के जो विकास की जो सपना है उससे दूर है। ये लोग अपने कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, क्षेत्र में जो है तमाम परेशानियों के साथ जीवन जीते हैं। हालांकि इनको भी रोटी कपड़ा मकान और मूलभूत सुविधा से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या मिल रही है, नेताजी क्या काम कर रहे हैं। चूँकि विधायक की हम बात कर ले तो पहले यहाँ दुलाल भैया से लेकर के रामचंद्र सहिस जो मंत्री बने और वर्तमान में मंगल कालिंदी है जो जेएमएम के लीडर है और सचेतक भी है पार्टी के। तो उनसे हम बात कर लेते हैं, उनके क्षेत्र के लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है क्षेत्र में। नेताजी यानी विधायक जी ने क्या कुछ काम किया है। आपको लगता है कि विधायक जी मंगल कालिंदी बने हैं, कुछ काम भी किए हैं? देखिए कुछ काम तो कर रहा है और कुछ नहीं भी कर रहा है। जिस तरह से मतलब रोड रास्ता की स्थिति है, फील्ड में जो रास्ता की स्थिति है, जैसे 3 सीमा से आपका रंगाटन चौक से लेकर के आपका घाघरा तक जाने वाला रास्ता, तो पूरा रास्ता का बहुत दिक्कत है। में गांव चाहती है कि उनके क्षेत्र में सड़क बने, उनके क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और शिक्षा की व्यवस्था प्रबल रूप से धरातल पर दिखाई पड़े, मगर नहीं दिखाई पड़ता है। लोग बताते हैं कि टैक्स देने के बाद भी उनको उनके ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाता है। ये बच्ची आप कितने क्लास में पढ़ते हो? मैं सेमेस्टर 4 BA सेमेस्टर 4 की छात्रा हूँ। तो यहाँ तो विकास बोलने से पहले से अधिक हुआ है। पटमदा क्षेत्र पहले जैसे था उससे अधिक अभी विकास दिखाई देता है। एजुकेशन भी अच्छा ही दिखाई अभी हो रहा है। ज़रूरत आने पर अभी सब कुछ सुविधा मिल रही है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर शिक्षक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो साफ तौर पे बताती है और सही भी कहती है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है ताकि क्षेत्र के लोग भी जागरूक हो और क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसको ठीक किया सकते हैं। कारण कि एक विधायक, एक नेता, एक मंत्री उतना ही कर सकता है जितना उसका अधिकार में होता है, मगर करवाने वाली जनता होती है, उसको भी जागरूक होना होता है। लगता है आपको कि विधायक जी कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे? 1.5 साल में जो काम किया तो हमको तो लग रहा अच्छा काम किया। जो हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर बंद था उसको चालू किया। पटमदा में एक अच्छा शिक्षा संस्था नहीं था, वहाँ डिग्री कॉलेज भूमि पूजन किया और तरह तरह का छोटा छोटा समस्या तो निदान करता है। देखिए एक बार में तो नहीं होगा, इससे पहले बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पर इस जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में हमारा विधायक मंत्री बना है, लेकिन इसका जो अभी काम किया मंगल कालिंदी जो काम कर रहे हैं, इससे अगर काम करते रहता तो शायद इसको इतना काम करना नहीं पड़ता। बात है पटमदा क्षेत्र के लोग हैं जो बताते हैं कि पटमदा बोड़ाम जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां कोल्ड स्टोर का वर्षों से डिमांड था जो बन के भी पड़ा है, मगर वो उद्घाटन नहीं हो रहा। क्यों उद्घाटन नहीं हो रहा? विधायक जी के सामने क्या अड़चनें आ रही है, किस तरह की परेशानियाँ उनके सामने हैं कि क्षेत्र के लोगों को सौगात तो दे नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र के लोगों को कोल्ड स्टोर का बड़ा सौगात विधायक को दे देना चाहिए था? पहले दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दे पा रहे? क्या करेंगे? कारण देखिए अब वही लोग बता सकते हैं, हम लोग कारण कैसे बता सकते हैं? क्योंकि देखिए 5 साल से अधिक हो गया यहाँ कोल्ड स्टोर बने, लेकिन कोल्ड स्टोर तो चालू नहीं हुआ है। कोल्ड स्टोर चालू होना चाहिए। किसान इतना पटमदा और बोड़ाम क्षेत्र में जो किसान लोग है, लेकिन किसानों को तो आज तक लाभ ही नहीं मिलता है। किसान अगर फसल को बनाकर वहीं पर रखता है, टमाटर है, खीरा है, विभिन्न समस्या का सब्जी वगैरह है। जैसे अभी मौसम है, इस मौसम में अभी लोग खरीदारी में कम से कम किसान लोग दाम मिलता है उनको। अभी तो उनको दाम मिलता है ना भाई। क्या बोलिएगा विधायक जी से? विधायक से क्या बोल रहे हैं? विधायक जी नीति बनाइए। खाली सिर्फ विधायक जी का हम लोग यही कहेंगे, विधानसभा में भेजे हैं जिता करके कि नीति बनाने की, कि गरीब लोगों को पूरा आज अगर नीति बनेगा तो धरातल स्थल पर आएगा। शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्षेत्र से नगण्य है। लोग बताते हैं कि जो
जल मीनार था वो खराब पड़ा है, कहीं टिप बोरिंग जो है सूख गया है, चापाकल का हैंडल खराब है और विधायक जी देख नहीं रहे हैं। कर क्या रहे हैं, सिर्फ पाइपलाइन का एक काम करवा रहे हैं, वो भी चांडिल से लेकर के पटमदा बोड़ान के क्षेत्र के लिए। हालांकि कब आएगा, 24 में आना है, आएगा भी कि नहीं ये बड़ा सवाल है। इससे पहले कि हम आपको जुगसलाई के कुछ और इलाकों तक ले जाएं, एक बार सुनाते हैं कि विधायक मंगल कालिंदी ने समाचार प्लस के इस रियलिटी चेक को कितना सही और गलत बताया। सोने से पहले और जगने के बाद लगातार अपनी जनता की चिंता करने वाले मंगल कालिंदी जो जुगसलाई विधानसभा के विधायक है, जो हवाई चप्पल से सफ़र को शुरू किए और अब भी हवाई चप्पल में, कब तक हवाई चप्पल में लोगों की सेवा करेंगे ये कहना फिलहाल जल्दबाजी है। मगर एक बात साफ है कि क्षेत्र में जाते हैं और काम करते हैं। क्या काम करते हैं, लोग जो बताते हैं उसके बिहाफ में इनका कार्यशैली जो कितना % है, हम इन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्षेत्र के लोग नाराज़ क्यों हैं और जो लोग खुश हैं वो खुश कैसे हुए और जो नाराज है उनको खुश कैसे करेंगे। सर, क्षेत्र में कई काम आपने किया और कई काम अभी रुका भी है, कई काम होना बाकी भी है, बहुत लोग नाराज़ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मंगल कालिंदी दिखाई कम पड़ते हैं, जितना काम करना चाहिए था विधायक को उतना अब तक काम नहीं किए हैं। हालांकि इससे पहले के विधायक भी कुछ काम नहीं किए हैं। हम लोग जीवन नर की तरह जी रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आप इस गरीब के दरबार में पहुंचकर जनता के जो बात है उसको पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता से बड़ा क्षेत्र का जुगसलाई विधानसभा के जितने भी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा छात्र छात्राएँ हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सभी के बदौलत जो है एक मजदूर का बेटा को आशीर्वाद देके विधानसभा भेजने का काम किया। और पूरे देश दुनिया से लेकर हमारा झारखंड और जुगसलाई विधानसभा भी अछूता नहीं रहा। 2 से 2.5 साल जो है कोरोना कोविड में लोग जो है किस तरह अपने जीवन को बचाने में लगे हुए थे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पूरे ताकत झोंक दिए थे झारखंड के लोगों को बचाने के लिए, और ये सच्चाई भी है। अब हमको समय मिला, आपको 1 साल का समय मिला। 1 साल में आप देख सकते हैं कि किस तरह विकास का काम हुआ। देश कौन सा बड़ा काम क्षेत्र में आप किया अभी तक? देश आज़ाद होने के बाद में जो गदड़ा से टुपोडांग रोड नहीं बना था, इससे पहले 10 साल क्षेत्र के नेतृत्व किए, मंत्री भी रहे हैं, एक छोटा सा रोड नहीं बना पाए हैं। अब बड़ी बड़ी बात करने से क्या फ़ायदा है? अभी आप देखिए, जानीगोड़ा से लेके आपका लटकूगढ़ा, छोलागुड़ा तक ही रोड था, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस रोड का दायरा बढ़ाने का काम किया। वो रोड जानीगोड़ा से छोलागुड़ा, लटकूगढ़ा हो के अभी चल जाएगा, आपका सुंदरनगर मेन रोड को टच करेगा। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। बड़ाम में डिग्री कॉलेज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमने लेके आया और काम भी शुरू है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। 2009 में जो है मधु कोड़ा जी की गवर्नमेंट थे, उस समय वहाँ हॉस्पिटल बना था, लेकिन हॉस्पिटल को भी किसी ने खुलवाने का काम नहीं किया। उस हॉस्पिटल को हमने खुलवाने का काम किया। आज हमारे बड़ाम पटमदा के क्षेत्र के सभी किसान मजदूर वर्ग के लोग वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और आज इस क्षेत्र में जितना भी विकास का काम हो रहा है सारा हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरफ मंगल कालिंदी ये मानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जो कोशिशें की हैं, वो आज तक इतने सालों में संभव नहीं हो पाई थी। अब चाहे वो बात जल की समस्या को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की ये तस्वीरें बता रही है कि इन रास्तों पर कभी सड़क तो बनी थी, लेकिन आज उनमें गड्ढे ज्यादा हैं। हालांकि एक सड़क को हम पहले दिखा देते हैं, जिस के पीछे एक सड़क दिखाई पड़ती होगी। ये वो सड़क है जिसमें लगभग 2 से 3 फीट तक बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। देखने वाला कोई नहीं है। ये सामने से सड़क चकाचौंध आपको दिखता होगा। यही वो सड़क है जो सीधे आपको पुरुलिया की तरफ लेके चला जाएगा और दूसरी तरफ जमशेदपुर की ओर लेके चला जाएगा, कटिंग बॉर्डर होते हुए। मगर इस सड़क पे चलने वाले लोग जो है वो परेशान हैं। इस आसपास क्षेत्र के लोग परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं कि इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए कैसे, इसके जिम्मेदार कौन है, वो तो बात की बात है। मगर एक बात साफ है कि नेता मंत्री कर क्या रहे हैं। हाँ, क्षेत्रों में तो आते हैं लेकिन कम आते हैं जरूर। कुछ काम दिखता है उनका? काम तो
अभी हाल में कुछ हुआ है, रोड वगैरह सेंक्शन कुछ हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत ही ख़राब है। और एक तो पानी नहीं है, पानी होने से रास्ता और ख़राब हो जाता है। आप लोग भी शायद उतना दूर से आए होंगे तो हम लोग का बराबूम बांधवान रोड देख ही रहे हैं, क्या जर्जर स्थिति है। स्थिति बहुत ही रोड का दयनीय है। और हम लोग को खबर मिला है कि पिछले दिनों सांसद विधायक जी ने मिलकर इस रोड का शिलान्यास भी किया है, लेकिन आज तक इस रोड में एक माने झूड़ी मिट्टी भी नहीं गिरा है। गड्ढा में इतना बड़ा गड्ढा है जो बार बार बोलने के बावजूद बार बार मीडिया में, पेपर में भी आता है। और आप लोग मीडिया का, प्रिंट मीडिया का आदमी है, आप लोग भी तो दिखाएंगे पूरा शहर में, लेकिन फिर भी सरकारी स्तर से कुछ व्यवस्था होता है? सरकारी स्तर से तो कोई व्यवस्था, जैसे हम लोग का बहुत दिन से बना हुआ एक तो प्रोजेक्ट बन रहा है 12 न 15 करोड़ से, पेयजल स्वच्छता विभाग से पूरा हम लोग को पंचायत में आदर्श गांव में देने का बात था, लेकिन आज करीब 4 साल से ऊपर हो गया, हम लोग का पानी का कोई व्यवस्था नहीं उसमें हो रहा है। तो अच्छा व्यक्ति लोग बोल रहे हैं, आप उनको अच्छा बताते हैं? नहीं, अच्छा बुरा का बात नहीं है। हम लोग को देखिए, जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं काम के लिए, कोई अच्छा हो, बुरा हो, गरीब हो, बड़ा हो, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है अपना एरिया में काम होने से। काम जो जितना करेगा उसको पब्लिक अपने आप अच्छा बोलेगा। क्या लग रहा है, काम हो रहा है? काम तो उतना जो होने का था नहीं हो रहा है। जो वादा किया गया था वो वादा पूर्ण नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि क्षेत्र में विधायक जी के आने के बाद, जैसे कि चुनाव हुआ और मंगल कालिंदी जीत के आए, काम का रफ्तार बढ़ा है? कुछ काम किया है, बाकी अभी तो नहीं हुआ है। क्या काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था क्षेत्र में? स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हुआ है। एक माचा में अस्पताल बोलते हैं कि वो खुलवा दिए हैं। नहीं, यहाँ भी है, भाड़े में चल रहा है ये सस्ता। भाड़े में चल रहा है? चल रहा है। विधायक होने का पहले बहुत कुछ करेंगे बोला, होने के बाद कोई कुछ नहीं कर रहा। मंगल कालिंदी कोई कुछ नहीं कर रहा। हम सीधा ही जानते 100% में अगर 50% काम नहीं हुआ तो क्या काम किया? क्षेत्र के लोग नाखुश हैं, पहले भी नाखुश थे, आज भी नाखुश है, और ये कब खुश होंगे ये कहना शायद मुश्किल है। हो सकता है कोई ऐसा विधायक इस जुगसलाई विधानसभा में आए और क्षेत्र के लोगों को खुश कर दे, कारण कि अगर क्षेत्र के लोग खुश नहीं हैं तो जाहिर सी बात है उस विधायक को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और भी लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको लगता है कि क्षेत्र में आप जो वोट दिए उसका रिटर्न आपको मिल रहा है? नहीं लगता है कि कुछ रिटर्न मिला है हम लोग को, कि इस क्षेत्र में अब आ ही रहे थे, देखिए इतना बड़ा गड्ढा है, पानी का हालत इतना ख़राब है कि एक चापाकल है, उसी में से पूरा गांव पी रहा है, उसी के सहारे। मुझे अगर ख़राब हो जाता तो कोई ऑपरेटर गवर्नमेंट से आता भी नहीं है। देखिए अभी तो पूरा हम लोग का रोड रास्ता बहुत ख़राब स्थिति था। वो संसद जी ने आदर्श गाँव का पूरा टोला रोड हो गया। फिलहाल अभी बिजली भी ठीक है, तो ठीक पढ़ाई के समय में बिजली कट जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो है क्षेत्र में मूलभूत समस्या है, सड़कें खराब है, चापाकल बिगड़ी हुई है, और जो चापाकल चल भी रही है उस पर लगभग 4 से 5 गांव का लोड है। उतने लोग आते हैं और लाइन लगा करके चापाकल से पानी लेते हैं, तो शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था है क्षेत्र में नहीं है। इस कारण से लोग क्रोधित भी है। दादा, हम लोगों ने देखा है आपका कई क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, जहाँ शिक्षा का अभाव था। हम लोगों ने ही समाचार प्लस पे इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से डिग्री कॉलेज का आपने वहाँ पे शुरू करवाया है। दूसरी तरफ आपका जो जल योजना है उसको हमारे चैनल ने दिखाया था खतरा से कि कैसे बड़ी पाइपलाइन के सहारे पंचायत के लोग अब नल से फिल्टर पानी पिएंगे। लेकिन बावजूद कई लोगों का ये कहना है कि अंदर की सड़कें जो है टूटी हुई है और मंगल कालिंदी का पता नहीं है। मगर एक बात और भी कहते हैं कि मंगल कालिंदी काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक हमारे गाँव में सड़क पहुँचेगा ये अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारा क्षेत्रफल जो है विधानसभा का बहुत बड़ा एरिया है, और 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड सड़कें बनाने का हमने काम किया है। और ये इतिहास है कि आज तक किसी ने जो काम नहीं किया वो काम मंगल कालिंदी किया। अभी 1 साल और बाकी है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे जुगसलाई विधानसभा में चकाचक रोड ही दिखेगा। जो काम इससे पहले 16 साल शासन किए वो लोगों ने नहीं किया, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी को भी साल से 1.5 साल काम करने का मौका मिला।
और साल से 1.5 साल हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला। उसी बीच हम लोगों ने इतना काम करके जो है तेज़ी रफ्तार से विकास का काम किया। अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि जो कुछ लोग राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक क्या कर रहे हैं, आपका 20 साल पहले से ये रोड जर्जर है। आपका गोविंदपुर से गदड़ा, गदड़ा से राहरगोड़ा, राहरगोड़ा से बारीगोड़ा, बारीगोड़ा से सरजमदा होते हुए परसुडी जो रोड है ये जर्जर है। ये आज से नहीं है, ये 20 साल पहले से ये रोड जर्जर है, लेकिन किसी ने इसको बनाने का काम नहीं किया। बोलते हैं आपके प्रशंसक भी है। जोगसलाई क्षेत्र में हम गए थे, वहाँ लोगों ने कहा कि ऐसा विधायक शायद ही मिलेगा, भगवान की तरह आप वहाँ पूजे जाते हैं, लोगों का जैसा करना है। लेकिन कई क्षेत्रों में आपके आलोचक भी हैं। क्या कहेंगे आपके जो शुभचिंतक है उनको, और अब क्या कहेंगे अपने आलोचकों को? देखिए, 5 उंगली एक समान नहीं है। पक्ष विपक्ष हमेशा रहता है राजनीतिक में, और विपक्ष भी जो है हमारे तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो समझदार लोग हैं वो लोग, खुद विपक्ष के लोग हमको तारीफ करते हैं कि भाई ये पहला विधायक है जो जनता के बीच में रहता है, जनता का हर सुख दुख में खड़ा होता है, ये पहला विधायक है। ये सारे विपक्ष के लोग भी ये करते हैं। और जहाँ तक ये है कि भगवान जो है जन्म देने वाले, वो जब संसार में किसी को खुश नहीं कर पाए हैं तो मंगल कालिंदी तो भगवान का बनाया हुआ एक सेवक है। हम कितने लोगों को खुश कर पाएंगे? हम तो हमेशा से यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिल जीतने का काम मंगल कालिंदी हमेशा करता है। तो ये हमारे साथ जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, जो देश के 5वें गरीब विधायक में भी शुमार है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र के लोगों को एक खुशी देने के लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हवाई चप्पल में ही सही प्रयास करते हैं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, मगर वो कितना मुस्कान ला पाते हैं, चूँकि अभी 1 वर्ष और बचा है। देखने वाली बात ये होगी कि विधायक जी क्षेत्र में और कितना काम करते हैं, ताकि जो लोग इनके आलोचक है वो भी इनके प्रशंसक बन सके। लेकिन अब बात सिर्फ सड़क या बिजली तक सीमित नहीं है। समाचार प्लस की टीम जोगसलाई के कुछ ऐसे इलाकों में भी पहुंची जहां विधायक जी की कोशिशें तो दूर, उनका नाम तक नहीं पहुंचा है। स्थानीयों ने विधायक जी को सिर्फ अखबारों में देखा है, पर कभी अपने क्षेत्र में नहीं। एक क्षेत्र पटमदा और जमशेदपुर के बीच का है, जहां भी हम पहुंचे हैं और जहां के लोग हमारे साथ हैं, जो साफ तौर पे बोलते हैं कि विधायक जी को हम लोग नहीं जानते हैं और सामने से आज तक नहीं देखे हैं, जबकि विधायक जी यहीं से पार होते हैं, मगर यहाँ रुकते तक नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते हैं और यहाँ के लोगों का शुद्धि क्यों नहीं लेते हैं? क्यों यहाँ के लोगों के साथ उनकी ये बेरुखी है? हम ये जानने का प्रयास करते हैं। विधायक जी तो हमारे गाँव में ऐसे 350 फीट मैंने PCC दिए थे, तो उसमें से खाली 250 फीट हुआ है काम। मंगल कालिंदी हम नहीं देखे हैं सर। किसको नहीं देखा? विधायक को। क्यों? कहाँ से रुकेगा तब नहीं है, आना जाना तो कर रहा है। वोट के पहले देखे हैं, वोट के बाद तो अभी नहीं देखे, मुलाकात भी नहीं हुआ है। कहीं चापाकल सूखे हैं तो कहीं सड़कें चकाचक बनी हुई है, कहीं लोग अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं कुछ क्षेत्र में लोग मंगल कालिंदी को किसी अवतार से कम नहीं मान रहे। जाहिर है विधायक जी के अब तक के कार्यकाल में मिला जुला असर देखने को मिला है, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात ये रही कि लोगों ने अपनी खुशी और नाराजगी दोनों को ही खुलकर सामने रखा। आप समझ चुके होंगे कि बाद में क्या इशारा कर रहे हैं, क्यों इशारा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव अभी आने में देर है और ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इनको अपना अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ जमशेदपुर पटमदा क्षेत्र, इंद्रजीत सिंह।